हाय गाइस। फीमेल क्रिकेट के मैच रिव्यूज और फैंटेसी 11 प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज हम थर्ड ओडीआई इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी डिस्कशन में हमारे साथ यजद और अंकित हैं। इनके साथ हम थर्ड ओडीआई के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान इस समय इंग्लैंड का टूर कर रहे हैं। 11 मई को उन्होंने अपना टूर स्टार्ट किया था और 29 मई को ही कंक्लूड हो जाएगा। 29 मई को ही हमारा थर्ड ओडीआई है, वो फाइनल मैच होगा। इस ओडीआई सीरीज का डिसाइडेड भी होगा क्योंकि सेकेंड ओडीआई की सिर्फ 41 बॉल्स हुई थी एंड ड्यू टू रेन पूरा ही का व्हाइट वॉश वो हो गया था, तो वो चीज नहीं पॉसिबल हो पाई। तो अब अगर हम थर्ड ओडीआई के बारे में बात करें तो ये क्लेम्सफर्ड में होने वाला है 5:30 बजे। इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड अगर हम देखें ओडीआईज में तो 14 मैचेस इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान ने आपस में खेले हैं, जिसमें इंग्लैंड ने 12 मैचेस जीते हैं और 2 में रिजल्ट्स नहीं आए हैं, जिसमें से एक जो विदाउट रिजल्ट वाला था वो आपका सेकेंड ओडीआई था। तो इस बारे में यजद मैं आपसे सबसे पहले बात करूंगी कि हमने देखा कि इंग्लैंड का बहुत अच्छा मोमेंटम चल रहा था। T20 उन्होंने पूरा जीता और मतलब तीनों ही मैचेस उन्होंने उसमें जीत हासिल करी। फिर पाकिस्तान का जैसा हमने देखा कि फर्स्ट मैच उन्होंने हारा था एंड वेस्ट इंडीज से वो पूरा ओडीआई सीरीज में व्हाइट वॉश होके आए थे। तो आपको क्या लगता है कि जैसे रेन में काफी मतलब हमें लगा ना कि वो शायद इंग्लैंड 2-0 कर सकता है, तो वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाई। तो थर्ड ओडीआई में या तो पाकिस्तान जीत के सीरीज को लेवल कर सकता है या फिर इंग्लैंड 2-0 से सीरीज को अपने नाम कर सकता है। तो आपके इस बारे में क्या विचार होंगे? बिल्कुल, जैसा कि हमने देखा वो फर्स्ट ओडीआई मुकाबले में इंग्लैंड ने काफ़ी डोमिनेट किया वो मुकाबले को। और हालांकि पाकिस्तान हैड देयर स्पेल्स ऑफ गुड क्रिकेट, बट जैसा कि हमने देखा है कि जो करंट सिचुएशंस रहे हैं उसमें पाकिस्तान हैव फेल्ड टू डिलीवर नॉट ओनली इन दिस सीरीज। इसके पहले जो वेस्ट इंडीज का टूर था तभी भी वही प्रॉब्लम हुआ था। एंड आई थिंक वो आई मेरे को थोड़ा रूड नहीं होना है यहाँ पर, बट आई थिंक जो एक पॉइंट वो बारिश के चलते मिला है वो आई थिंक बोनस है पाकिस्तान के लिए एट दिस पॉइंट। क्योंकि जिस हिसाब से वो क्रिकेट खेल रहे हैं आई थिंक इंग्लैंड जैसी टीम को हराना एट दिस पॉइंट मुश्किल है उनके लिए। बिकॉज हमने देखा है कि वो जस्ट डिलीवर नहीं ही कर पा रहे इन करंट सिचुएशंस को। या तो बैटिंग में अच्छे पोजीशन में होते हैं और फिर वो कोलैप्स हो जाता है, जैसा कि हमने मिडिल ओवर्स में देखा है, या बॉलिंग के साथ है तो बहुत एक्स्ट्राज लीक हो जाता है। तो आई थिंक एट दिस पॉइंट इट इज टफ फॉर अ टीम लाइक पाकिस्तान टू बीट अ टीम लाइक इंग्लैंड एट होम। तो वो मैं कहूँगा एक बोनस पॉइंट मिला है वहां पर पाकिस्तान को। और अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक इंग्लैंड अब जैसा कि हमने देखा वो 3 मैच का सीरीज अब 2 मैच का सीरीज हो गया बिकॉज ऑफ दैट रेन curtailed गेम इन द सेकेंड ओडीआई। एंड वो अब आई थिंक वो जो अनबीटेबल लीड ले लिया, जैसा अनअसेलेबल लीड कहते हैं हम। आई थिंक इंग्लैंड अब ये सीरीज हार नहीं सकता, एट मोस्ट पाकिस्तान ड्रॉ कर सकता है, बट मुझे उसके भी लाइकलीहुड बहुत कम लग रहा है। आई थिंक इंग्लैंड ये मैच जीतेगा जो थर्ड ओडीआई है वो। या लेट्स सी कि थर्ड ओडीआई में क्या होता है। पिछला मैच हमने देखा कि वॉश आउट हो गया था रेन की वजह से। बट हाँ, ये भी बात एक थोड़ी सी नोटिस की बात है कि कुछ ही ओवर्स हुए थे, 6 ओवर्स आई गेस। तो उनमें पाकिस्तान ने काफी अच्छा मतलब उन्होंने अभी तक एक विकेट नहीं खोया। जो अभी तक हम देख रहे थे कि पावर प्ले में एटलीस्ट उनका एक विकेट जा ही रहा था अभी जितने हैं, तो उनका शायद मोमेंटम वो पकड़ रहे थे उस चीज में। एंड इंग्लैंड वालों को भी अभी एक उसमें विकेट नहीं मिला। तो लेट्स सी कि इस चीज को उन्होंने थोड़ा तो नोटिस किया होगा कि ओके हम थोड़ा सा मोमेंटम पकड़ रहे हैं, तो हम उसको थर्ड ओडीआई में कंटिन्यू करते हैं। तो अब प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं थोड़ी। परफॉर्मेंसेस जिनके बारे में हम देख सकते हैं कि काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जो भी रिसेंटली फॉर्म में भी चल रहे हैं। तो सबसे पहले हेदर नाइट के बारे में मैं बात करूंगी। 2023 से इन्होंने 10 ओडीआई मैचेस खेले हैं, जिसमें इन्होंने 285 रन्स बनाए हैं। इनका 75 नॉट आउट का बेस्ट स्कोर रहा है। मिडिल ऑर्डर में आती है, काफी अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है अपनी टीम को। कैप्टन है इंग्लिश साइड की। तो अंकित, मैं आपसे पूछूंगी कि हेदर नाइट का हमने देखा है कि T20 में भी परफॉर्मेंस अच्छा था, फॉर्म में है। तो उनसे ओडीआईज में आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में वो आ रहे हैं एंड वो एक पोजीशन प्रोवाइड करते हैं इंग्लैंड को कि आगे अगर चेस करना है तो उसमें हेल्प करते हैं, और अगर स्कोर खड़ा करना है तो उसमें एक फाउंडेशन बिल्ड करने का ट्राई करते हैं। तो उसमें आप क्या बोलेंगे?
Yes, firstly, hi Prashasti and Yazad. And coming back to your question, I think वो चाहेंगे भी बिकॉज पहले मैच में नंबर 3 पे आई थी, वहाँ पे 29 रन ही बने थे, तो उस लिहाज से और घर पे मैचेस हो रहे हैं, ऑब्वियसली आई थिंक एज अ बैटर स्पेशली एज अ कैप्टन यू वांट टू स्कोर दोस बिग रन्स बिकॉज घरेलू मैदान और फिर होम क्राउड, ऑब्वियसली इंग्लैंड में मैचेस देखना एक अलग मजा होता है और रन्स बनाने में भी मजा आता है बिकॉज कंडीशंस आसान नहीं होते, लेकिन मेरे हिसाब से ये मौका है उनके लिए बिकॉज आखिरी मैच है पाकिस्तान की, बॉलिंग अभी तक धार रही है, लेकिन नाइट के पास वो काबिलियत है कि बड़े रन्स बिकॉज अनुभव है उनके पास और बॉलिंग के साथ भी काफी हैंडी है, तो ये आखिरी मैच है, निगाहें उनकी न्यूजीलैंड सीरीज की तरफ भी होगी जो शायद थोड़ी और चैलेंजिंग हो सकती है कंपैरेटिवली to this Pakistan series, but उस लिहाज से I think she will like to finish this series like because आखिरी match is tour का, तो उस लिहाज से she will like to finish it on a high note. So maybe a century, something similar to 80s 90s can be good for her going into the New Zealand series. या डेफिनेटली वी एक्सपेक्ट बिग स्कोर्स फ्रॉम हर। कितना अच्छा, मतलब हमने देखा है कि वो बैट के साथ प्रदर्शन करती हैं, तो लेट्स होप कि हमें बहुत अच्छा एक स्कोर मिले। जैसा कि आपने बोला एक सेंचुरी, तो उससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो अब हम बात करते हैं लॉरेन बेल के बारे में। सेकेंड ओडीआई में वो इंक्लूडेड नहीं थे, तो अब थर्ड ओडीआई में अगर उनको मौका मिलता है तो उनका काफी अच्छा प्रदर्शन उन्होंने दिखाया है टी20 आईज में। तो लॉरेन बेल का 2023 से जो रिकॉर्ड है वो 6 ओडीआई मैचेस उन्होंने खेले हैं और उन्होंने 13 विकेट्स अपने नाम दर्ज करे हैं। उनका बेस्ट फिगर रहा है 3 विकेट सिर्फ 41 रन देकर एक ओडीआई मैच में। तो याजाद, मैं आपसे बात करना चाहूंगी, लॉरेन बेल का हमने देखा टी20 में प्रदर्शन अच्छा था, फॉर्म में चल रहे, इन फॉर्म है, तो वो नेक्स्ट में कितना अच्छा कर सकते हैं थर्ड ओडीआई में? बिल्कुल, लॉरेन बेल एक काफ़ी काबिल गेंदबाज है, इंग्लैंड के लिए काफ़ी रेगुलरली परफॉर्म किया है उन्होंने, एंड आई थिंक दीज आर हेल्पफुल कंडीशंस फॉर हर विच सूट हर बॉलिंग स्टाइल। एंड आई थिंक जैसा कि हमने देखा है ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स शी इज कम थ्रू द रैंक्स, एक काफ़ी हद तक बैंकेबल बॉलर रही है इंग्लैंड के लिए एंड इवन फॉर द फ्रेंचाइजेस दैट शी प्लेस फॉर। हमने देखा है कि WPBL में भी खेली है, WPL में खेली है, वुमेन्स 100 में खेली है। आई थिंक सो शी हैज अ लॉट ऑफ फ्रेंचाइज एक्सपीरियंस बिहाइंड द बैक। और अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक जब आप घरेलू कंडीशंस में खेलते हैं वो आपको सूट करता है आई थिंक, एंड द इंग्लिश कंडीशंस डेफिनेटली सूट द फास्टर बॉलर्स। और आपने जैसा कि कहा है अभी तक लास्ट थोड़े पीरियड में उन्होंने 13 विकेट्स लिए हैं, बेस्ट फिगर्स 3 for 14 रहे उनके आई थिंक आपने कहा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उनका मैं थोड़ा सा ओडीआईज का बैकग्राउंड देना चाहूंगा यहाँ पर। उन्होंने ओवरऑल 11 मैचेस खेले जिसमें 20 विकेट निकाले हैं और बेस्ट फिगर्स 4 for 33 रहे हैं। तो आई थिंक अपार्ट फ्रॉम just in the past few months her form has been good, but apart from that also she's been very bankable with the ball in hand। और हम जैसा देखते हैं कि वो ब्रेक थ्रूज जब आपको चाहिए तो आप एक अपने बॉलर की तरफ जाते हैं, और हमने पास में देखा है कि हीदर नाइट ट्रस्ट हर विद द ब्रेक गेटिंग द ब्रेक थ्रूज। या डेफिनेटली आई डू एग्री कि लॉरेन बेल अभी जैसे मतलब एक यंग साइड ही मैं उनको बोलूंगी कि 23 साल की उनकी उम्र है, तो इन फ्यूचर वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है इंग्लिश साइड के लिए। उनको अच्छे से ग्रूम भी कर रहे हैं एंड लेट्स होप कि वो अच्छा ही परफॉर्म करें। एंड जो पिछले में अगर उनको मौका नहीं मिला था तो वो नेक्स्ट में उस चीज पे अगर उनको मौका मिलता है तो परफॉर्म करके वो चीज प्रूव करें कि मैं टी20 आईज में तो अच्छी बॉलर हूँ, साथ ही साथ मैं ओडीआईज में भी बहुत अच्छे विकेट्स लेती हूँ। जैसा आपने उनका बेस्ट फिगर बताया था कि ओवरऑल की हमने बात करी तो वो भी अच्छा था। सो लेट्स होप। सो नाउ अब थोड़ा पाकिस्तानी बॉलिंग साइड के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं नशरा संधू के बारे में बात करूंगी। 2023 से इन्होंने 14 ओडीआई मैचेस खेले हैं, इन्होंने 18 विकेट अपने नाम दर्ज किए हैं। इनका बेस्ट फिगर रहा है 3 विकेट्स फॉर 54 रन। तो नशरा संधू के बारे में अंकित आपके क्या व्यूज होंगे? अभी तक अगर एक सबसे ताकतवर पक्ष रहा है पाकिस्तान का, आई थिंक वो रहा है स्पिन बॉलिंग,
एंड उनमें इनका एक बहुत क्रूशल रोल रहा है, बिकॉज आप वेस्ट इंडीज सीरीज से देखो, वहाँ पे तो लगभग 9-10 मैचेस एंड देन ऑब्वियसली फॉलोड बाय T20 इन इंग्लैंड एंड अभी वनडे, तो सारे ये 15-16 मैचेस में स्पिनर्स आई थिंक वो धार दिखाई है जो देखने में मिला है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। आई थिंक एफर्ट्स एट टाइम्स रहा है कि फील्डर से उतना सपोर्ट नहीं मिला है, लेकिन काबिल तारीफ, बिकॉज इंग्लैंड में उतनी मदद नहीं मिलती शायद जितनी वेस्ट इंडीज सीरीज में आपको मिली थी पाकिस्तान ने जो मैचेस खेले थे। लेकिन अब आखिरी मैच है एंड आई थिंक इसके बाद आई थिंक पाकिस्तान के लिए वनडेज तो कुछ है नहीं अनलेस दे प्ले द क्वालिफायर्स और माइट डायरेक्टली प्ले इनटू द वर्ल्ड कप। सो उस लिहाज से ये क्रूशियल मैच रहेगा अभी तक। एंड शायद ये भी उम्मीद करेंगे कि लाइक सेकंड वनडे में आई थिंक बैटिंग आई थी, लेकिन बिकॉज बारिश के चलते आपको बॉलिंग करने का मौका नहीं मिला, तो एक गैप रहा है। आई थिंक इट विल बी अ गुड अमाउंट ऑफ डेज एज वेल इन टर्म्स ऑफ बॉलर्स, आपको रेस्ट चाहिए। तो आई एम एक्सपेक्टिंग हर टू गो बिग, बिकॉज सामने भी अच्छे बैटर्स हैं, नाइट है आपके पास, नैट स्कीवर, देन उनके ओपनर्स, तो उस लिहाज से शी विल लुक टू गेट द बिग गन्स एज सून एज शी कैन। या डेफिनेटली पाकिस्तान एक्सपेक्ट्स कि वो उनसे बॉलिंग करे एंड विकेट्स ले एंड वो ब्रेक थ्रूज प्रोवाइड करे, जो पाकिस्तानी साइड हमेशा दिखता है, क्योंकि आप एज अ टीम परफॉर्म करने में थोड़ा सा आपको डिफिकल्टीज होती है। प्लेयर्स आपके कभी कभी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट एक टीम सपोर्ट लैक करता है पाकिस्तान। सो लेट्स होप कि नेक्स्ट में वो चीज चेंज हो। तो अब हम बात करेंगे फातिमा सना के बारे में। 2023 से इन्होंने 12 ओडीआई मैचेस खेले हैं, जिसमें उन्होंने 290 रन्स बनाए हैं और साथ ही साथ 9 विकेट्स भी उनके नाम दर्ज हैं। एक हाई स्कोर रहा है इनका 90 अनबीटन का, और बेस्ट फिगर्स में इन्होंने 3 विकेट हॉल लिया है सिर्फ 53 रन्स देकर। तो यजद, आप फातिमा सना के परफॉर्मेंस के बारे में क्या बोलेंगे? एज एन ऑलराउंडर वो कितनी इंपॉर्टेंस रखती है पाकिस्तानी साइड के लिए? आई थिंक एक काफी इम्पोर्टेंट प्लेयर रही है इन द पास्ट एंड अभी भी है फॉर द पाकिस्तान साइड। आई थिंक अगर अपार्ट फ्रॉम निदादार हम अगर बात करें कोई बैंकेबल रहा है इस पाकिस्तान टीम में, तो वो फातिमा सना रही है विद द बैट विद द बॉल। जैसा कि अभी आपने वो स्टैट शो किया, 290 रन, 12 विकेट, नहीं 9 विकेट थे, आई एम सॉरी, बट आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दैट शी इज अ वेरी केपेबल बॉलर एज वेल एज बैटर। हमने देखा है कि वो काफी बार ऐसा हुआ है कि ऐसे क्रूशियल सिचुएशन में उन्होंने इंपॉर्टेंट रन बनाए हैं, बट शायद दूसरे ओर से सपोर्ट नहीं मिला है उन्हें। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज स्टैटिस्टिक्स आई वुड जस्ट लाइक टू से कि वुमेन्स ओडीआईज में उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 40 मैचेस खेले और 50 के आसपास आई थिंक उनके विकेट्स हैं। तो इट शोज यू कि हर मैच में एटलीस्ट अगर आप अपना मैच करो तो हर मैच में एटलीस्ट एक विकेट, एक सफलता आपको लाके दे रही है, और जिसके चलते वो क्रूशियल ब्रेक थ्रू मिल रहा है आपको और आप प्रेशर बना सकते हो अपोजिशन पर। तो आई थिंक वो एक काफी क्रूशियल बॉलिंग अटैक का पार्ट है एंड उनकी बैटिंग भी काफी हैंडी है। एंड आई थिंक गोइंग अराउंड इन इंटरनेशनल क्रिकेट, for a team like Pakistan to have an all-rounder of her caliber, I think it is a big thing, and better utilization of her is very key from a Pakistan management perspective. या आई एग्री कि उनका इम्पोर्टेंस हमने देखा है कि इतना मतलब ब्रेक थ्रूज देते हैं, बैटिंग से परफॉर्म करते हैं। तो पाकिस्तानी साइड जो एक लैक करता है कि एक सपोर्ट का, तो ये दोनों ही साइड से अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। सो लेट्स सी कि थर्ड मैच में क्या होता है। पाकिस्तान वो स्कोर कर पाता है, वो एक ओडीआई की जो उनको तलाश है अभी तक, एक विक्ट्री की जो उनको वेस्ट इंडीज सीरीज से नहीं मिली है, क्या वो उनको थर्ड ओडीआई में मिलती है? तो अब थोड़ा नजर डालते हैं अपनी फैंटेसी 11 की ओर, इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान थर्ड ओडीआई। और अगर हम फैंटेसी की बात करें इस थर्ड वनडे के लिए, तो हम विकेट कीपर से शुरुआत करते हैं, जहाँ पे हमने मुनीब अली को पिक किया। पहले मैच में 34 रन बने थे, दूसरे मैच में बल्लेबाजी नहीं है, लेकिन टॉप ऑर्डर बैटर है तो एक सेफ चॉइस बनता है इन टर्म्स ऑफ विकेट कीपिंग, एंड कीपिंग के भी आपको इवेंचुअली पॉइंट्स मिल जाते हैं, वो क्रूशल। अगर हम बैटर्स पे आए तो यहाँ पे इंग्लैंड की कप्तान आई थिंक नाइट है हमारे पास, जो वापस टॉप ऑर्डर बैटर है एंड कैन बी हैंडी विद द ऑफ स्पिन, तो उस लिहाज से आई थिंक मल्टी डायमेंशनल रोल्स। और अगर आप देखो तो मोस्टली कैप्टन कवर्स पे खड़े रहते हैं, तो हो सकता है कि आपको कैचेस के भी वो पॉइंट्स मिल सकते हैं। एंड उसके बाद अगर हमने देखा है तो इंग्लैंड की जो ओपनर है टैमी, आई थिंक न्यूजीलैंड सीरीज बहुत अच्छी गई थी, इस सीरीज में रन्स नहीं बने, लेकिन ड्यू फॉर रन्स उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर खास करके इंग्लैंड की वापस बल्लेबाजी पहले आती है, तो आई थिंक शी कैन बी अ वेरी गुड चॉइस, जो
80-90 रन्स बनाने की या फिर एक बड़े शतक बनाने की काबिलियत रखती है। एंड ऑब्वियसली आलिया रियाज आई थिंक मिडल ऑर्डर बैटर है, गेंदबाजी से भी योगदान उनका, बेस्ट बॉलिंग फिगर्स पिछले मैच में आया था, तो उस लिहाज से भले बैटर्स में नाम है लेकिन आई थिंक दोनों डिपार्टमेंट में योगदान करते हैं, जिसके चलते शी इज अ वैल्यूएबल एंड अ क्रूशियल। ऑलराउंडर्स की बात करता हूँ अब मैं यहाँ पर। ऑलराउंडर्स में मैंने यहाँ पर नैथ सिवरब्रंट को लिया है, जो कि मेरी वाइस कैप्टन है इस टीम में, और निदा दार है जिन्हें कप्तान बनाया है, फातिमा सना और चार्ली डीन है। अगर आप चाहे आप अपनी टीम में एलेक कैप्सी को भी ले सकते हैं, वो भी एक काफी अच्छी एडिशन हो सकती है आपकी टीम में। बॉलर्स की अगर मैं बात करूं तो मैंने 2 इंग्लिश बॉलर्स सोफी एक्ल्स्टन और लॉरेन बेल को लिया है। अभी हमने लॉरेन बेल के बारे में बात करी थी, तो वो काफी अच्छा ऑप्शन हो सकती हैं। एंड पाकिस्तानी साइड से मैंने नशा संधू को लिया है, उनके भी बारे में भी हमने बहुत डिस्कशन किया था, तो वो भी काफी अच्छा ऑप्शन है। तो गाइस, दिस वाज अ फैंटेसी 11 ऑफ इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान थर्ड ओडीआई। अब बात करते हैं थोड़े प्रेडिक्शंस के बारे में। तो प्रेडिक्शंस में मैं आपसे साथ ही साथ ये भी पूछना चाहूंगी कि जैसा हमने आईसीसी चैंपियनशिप टेबल के बारे में हम हमेशा जिक्र करते हैं, तो उसमें इंग्लैंड अभी भी सेम थर्ड पोजीशन पे है, बट उनका 22 पॉइंट्स हो गया है, क्योंकि रेन की वजह से एक एक पॉइंट दोनों ही को डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। तो पाकिस्तान इस समय 5th पोजीशन पे है विद 17 पॉइंट्स। तो इस बारे में और प्रेडिक्शंस में कि थर्ड ओडीआई कौन जीत सकता है, पाकिस्तान जीत के टाई कर सकता है, इस बारे में अंकित, मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूंगी। आई थिंक पाकिस्तान अगर एक पॉइंट अब मिला, येजाद ने भी कहा कि आई थिंक उनके लिए एक बोनस था, बिकॉज अभी तक मैचेस जीते नहीं है। हालांकि ये भी देखना चाहिए था कि आई गेस कि बहुत टाइम बाद पाकिस्तान की बैटिंग पहले आई थी, तो शायद मौका भी था, बट अब लाइक यू कांट कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, वो वाली बात हो गई है। तो अगर एक बार फिर आई थिंक अगर उम्मीद करेंगे कि वो जो 2 पॉइंट्स है, बिकॉज अगर वो पॉइंट्स मिल गए थोड़ी, आई थिंक पाकिस्तान विल गेट दैट सिक्योर्ड फीलिंग। आई एम नॉट सेइंग कि शायद एकदम देयर इज अ हाई चांसेस कि दे विल potentially finish in top 6, but they will feel that secured feeling। बट अगर बारिश हुई तो भी मेरे हिसाब से पाकिस्तान के लिए इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज एक पॉइंट मिल रहा है। बट इफ दे डोंट गेट दैट, आई थिंक देन आई थिंक वेस्ट इंडीज मे बी वन ऑफ दोस टीम जो नीचे, आई थिंक दे विल पोटेंशियली मेक इट टू द टॉप 6। एंड उस लिहाज से आई स्टिल फील कि इंग्लैंड का थोड़ा लाइक मैच इज गोइंग इन देयर फेवर, इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि भले पाकिस्तान बैटिंग पहले करे, आई थिंक दे हैव अ स्ट्रांग हैंड अगेंस्ट पाकिस्तान। या अभी बाकी टीम्स के मैचेस बाकी है, एंड पाकिस्तान का ये लास्ट मैच है जिसमें वो पॉइंट्स अपने नाम कर सकते हैं। तो यज़द, इसी बात में आपके फिर क्या व्यूज रहेंगे? मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान in the current status is going to be able to beat England away from home। I think England का home conditions है और वो एक तरह से उनके फेवर में भी काम करता है। I mean not that away from home England are a bad team, but I think in home conditions they are a little more unbeatable than they are when they are not at home। एंड आई थिंक पाकिस्तान के इश्यूज वही रिकरिंग इश्यूज है, हमने जैसा पहले भी डिस्कस किया है कि उनकी बैटिंग मिडिल ओवर में क्लिक नहीं हो रही है, उनके बॉलर्स एक्स्ट्रास लीक कर रहे हैं, एंड दे फेल टू एड्रेस दैट इशू नॉट ओनली इन दिस सीरीज। ये हम वेस्ट इंडीज टूर के पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं, जब बिस्मा मारूफ भी हुआ करती थी टीम में, एंड अब बिस्मा मारूफ भी नहीं है। तो आई थिंक वो थोड़ा और डिफिकल्ट हो गया पाकिस्तान के लिए, यू नो, टू गेट दैट विनिंग कॉम्बिनेशन राइट। तो आई थिंक इंग्लैंड ये मुकाबला तो जीतेगा ही। एंड फ्रॉम द आईसीसी चैंपियनशिप टेबल पर्सपेक्टिव से आप जो पूछ रहे थे, आई थिंक पाकिस्तान फिलहाल तो इज इन द पोजीशंस फॉर ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन, बट मुझे नहीं लगता कि वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई करेंगे। आई थिंक दे हैव टू गो थ्रू द क्वालिफायर्स रूट, बिकॉज अगर आप उनके नीचे की टीम्स देखो तो उनके बहुत ज्यादा गेम्स बचे हुए हैं एज कंपेयर्ड टू पाकिस्तान। एंड आई थिंक जैसा कि अंकित ने कहा कि वेस्ट इंडीज है जो कि पॉइंट्स में नीचे है थोड़ा, और उनके बहुत ज्यादा मैचेस बाकी है, तो आई थिंक वेस्ट इंडीज विल डेफिनेटली कम अप द रैंक्स। या व्यूअर्स, आप भी प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंग्लैंड और पाकिस्तान में कौन थर्ड ओडीआई जीत सकता है, क्योंकि ये तो हमारी गेस्ट के व्यूज थे। आप लोग भी प्लीज हमें कमेंट करिए, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फीमेल क्रिकेट, एंड प्लीज हिट दैट बेल आइकन ताकि आप कोई भी अपडेट हमसे मिस ना करें। थैंक यू।